जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने समंदर में कम फासले तक मार करने वाले मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली इंतजामिया के लिए एक पैगाम हो सकता है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ये तजर्बा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब जापानी वजीर खारजा ताकेशी इवाया जनूबी कोरिया का दौरा करने वाले हैं, जहां वो आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सियोल की फौज ने बहरे जापान के नाम से मशहूर पानी के ज़खायर का हवाला देते हुए कहा कि जनूबी कोरिया की फौज ने मशरकी समंदर में दागे जाने वाले कम फासले तक मार करने वाले मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया है। ये तजर्बा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुमाली कोरिया के इलाके गैंगी के करीब किया गया, जिसमें मिसाइलों ने समंदर में उतरने से कबल 250 किलोमीटर 155 मील तक परवास की। सियोल की फौज का कहना था कि जनूबी कोरिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस हुकाम ने शुमाली कोरिया की मिसाइल लॉन्च की तैयारियों का पहले से ही सुराग लगा लिया था, उनकी निगरानी की और लॉन्च के वक्त ही फौरी तौर पर उनका सुराग लगा लिया। जनूबी कोरिया का कहना है कि हम मुकम्मल तैयारी बरकरार रखे हुए हैं, अमेरिका और जापान के साथ मालूमात का तबादला कर रहे हैं, जबकि मजीद लॉन्चों के लिए निगरानी और अलर्ट को मुस्तहकम बनाया जा रहा है। कायम मुकाम जनूबी कोरियन सदर चोई सांग मोक ने इस तजर्बे की मजम्मत करते हुए कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सियोल शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजी का जवाब इसके मजबूत सिक्योरिटी पोजीशन और अमेरिका के साथ इत्तेहाद की बुनियाद पर देगा। माहिरीन का कहना है कि ताज़ा तरीन तजर्बे का मकसद आने वाली ट्रंप इंतजामिया के लिए एक पैगाम हो सकता है। सियोल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के सदर यांग बोजन का कहना है कि इसका हदफ अमेरिका हो सकता है। ये ट्रंप इंतजामिया की दूसरी मुद्दत से पहले दबाव डालने के इरादे की निशानदही करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्थ कोरिया स्टडीज के सरबराह आहन चिन आल ने बताया कि ऐसा लगता है कि इस तजर्बे का मकसद ट्रंप इंतजामिया से पहले अपनी मौजूदगी साबित करना है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सियोल के अपने बहरान के दौरान जनूबी कोरिया को गैर मुस्तहकम करना भी हो सकता है, क्योंकि मुअत्तल सदर योंग सिन योल को मवाक़से के मुकदमे का सामना है, जो गुज़िश्ता माह मार्शल की नाकाम कोशिश के बाद आज से आईनी अदालत में शुरू हो रहा है। दोनों कोरिया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों की कम तरीन सतह पर है। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। प्यांगयांग की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम दागे जाने के बाद ये रवां साल का दूसरा तजर्बा है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के CNA की जानिब से जारी की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन अपनी 9 उम्र बेटी जो ए के साथ गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो का इख्तियार रखने वाला रूस शुमाली कोरिया को बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी रियासत के तौर पर कबूल कर लेगा, जिससे आलमी इत्तफ़ाक़ राय को धचका लगेगा। प्यांगयांग को अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। अक्टूबर के अवाखिर में शुमाली कोरिया ने अपने सबसे जदीद और ताकतवर बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का तजर्बा किया था। इसके चंद दिन बाद इसने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमेरिका और जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस का ये भी मानना है कि शुमाली कोरिया ने अक्टूबर में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों फौजी भेजना शुरू किए थे। इसके बाद से इसे सैकड़ों हलाकतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन न तो शुमाली कोरिया और न ही रूस ने सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि प्यांगयांग की अफवाज मॉस्को के लिए लड़ रही है। पीर के रोज जनूबी कोरिया के एक कानून साज ने सियोल की खुफिया एजेंसी से मिलने वाली मालूमात का हवाला देते हुए कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में लड़ते हुए शुमाली कोरिया के तकरीबन 300 फौजी हलाक और 2700 जख्मी हुए हैं।